बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, कल एपीआन में अचानक एक न्यू चेंजिंग कर दी। जो सेक्शन 7E का जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने डायरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न 2023 में ऐड कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैं आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बैठा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लॉगिन हुए। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है मेरी ड्राफ्ट में एक रिटर्न है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। जब मैं वेल्थ स्टेटमेंट में आया तो ये देखकर मुझे हैरत हुई, जो हमने प्रॉपर्टी लास्ट ईयर डिक्लेयर की थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। और आपको पता है कि अगर आप डायरेक्ट जब वेल्थ स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है। जैसे यहाँ पर ये प्लस आप देख रहे हैं, इसको क्लिक करके आप अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते थे। मगर अब उन्होंने कल से ये कर दिया है कि उन्होंने अलग से एक सेक्शन 7E का टैग लगा दिया है। अब हम वहां से पहले फिल करेंगे, उसके बाद फिर इसमें वेल्थ में आएंगे। और हमने पता नहीं कितनी रिटर्न इससे पहले फाइल कर दी। एफबीआर वाले जो है ना, काफी देर के बाद जागते हैं। अब जो भी रिटर्न फाइल की, अब हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी उसी फीस में, और उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हम रिवाइज नहीं की तो फिर उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और वो रिटर्न एक्सेप्ट भी नहीं होगी, और हो सकता है वो नॉन फाइलर भी हो जाए। तो बेहतर यही है कि वो दोस्त जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, काइंडली वो अपने रिटर्न रिवाइज करें। और 7E, जिसमें मैंने सेक्शन 7E के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल में एमला टैक्स से देख सकते हैं कि वो क्या होता है। अच्छा, अब मैं अपनी बेचा रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर जो मेरी वेल्थ में जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर थी वो मैं यहाँ करूँ। अच्छा, आप ये देखें, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि वो 7E का कॉलम किधर है। आप इसको क्लिक किया मैंने, तो ये यहाँ पर कैपिटल असेट के नाम से सेक्शन 7E, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा। जब मैंने यहाँ क्लिक की तो आप देखें वही वेल्थ वाला फॉर्मेट जो पहला था यहाँ पर शो हो गया, मगर इसमें काफी चेंजिंग है। आपको याद होगा उन दोस्तों जो पहले वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिटर्न्स होती थी, वो एक फॉर्म होता था। ये भी उसी तरीके से आप अपने सीनियर से सीख सकते हैं। तो दोबारा उन्होंने वही चीज इसमें लेकर आए। पहले काफी चीजें का नाम ऐसे होता था, मैनुअल होता था, हम छोड़ देते थे, फाइल नहीं करते थे। अब ऐसा नहीं, एक एक चीज हमें प्रॉपर वे में फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें देखें, इसमें वही सेम है। आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कितने स्क्वायर फीट की है, मीटर की है, तो यहाँ पर वो शो कर दीजिएगा, ठीक है। आप टोटल एरिया जो है आ, वो यहाँ पर लिख लें। और जो आपने फ्लैट डिक्लेयर किया है उसकी यहाँ पर पूरी कंप्लीट एड्रेस आप लिखे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आ, शहर है हम वहाँ पर लिखेंगे। ये हमने ठीक है। यहाँ तक आप समझ डिक्लेयर गए। कर अब दिया। नीचे आप देखें कि उसमें लिखा हुआ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ 7E। अब उसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप एग्जाम्प्टेड हैं या एग्जाम्प्टेड नहीं हैं। अगर आप एग्जाम्प्टेड हैं तो आप उसको क्लिक करें और देखें एग्जाम्प्टेड में क्या। आप जैसे ही एग्जाम्प्टेड को ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये देखें, ठीक है, रीज़न्स आ जाएंगे कि किस रीज़न के तहत आप एग्जाम्प्टेड है, वो आपको शो करने पड़ेंगे। कैपिटल सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, सेल्फ ओन्ड बिजनेस में है फ्रॉम द बिजनेस इज कैरीड आउट बाय द पर्सन, ठीक है। ये मैं अलग से 7E की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल किसी के ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाह रहा। बताने का मकसद ये है कि जो अमेंड हुई है
तो उसको हम बता सकें, जो जिन्होंने रिटर्न फाइल की है दोबारा रिवाइज करके अपनी रिटर्न करेक्ट कर सकें। अगर कोई इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एनी अदर रीज़न देकर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसके तहत है। फिर हो सकता है कि अगर ऑफिसर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आपको नोटिस भी भेज सकता है, मगर इनमें हमारा कोई भी नहीं है, इसमें हमने नो कर दिया। और आपसे अब आगे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्टेड है, ओके, आप कवर एरिया बताएं कितनी है टोटल, तो मैं वहाँ पर अपनी कवर एरिया मेंशन कर दूँगा। और अब ये देखें FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। एक्सेल की जो प्रॉपर्टी रेट की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू ओपन हो जाएगी तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जिस टाइम पर रजिस्टर्ड की थी और अब की जो मार्केट क्या है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके कैलकुलेट करके वो मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे पहले पता है तो मैं ऐसे लंबे चौड़ी में नहीं जा रहा वीडियो बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो भी प्रॉपर्टी जब ली थी इतना टाइम नहीं हुआ, तो उस साल में भी तकरीबन जो थी हमने ज़्यादा ही दी थी। पहले जो वैल्यूशन थी रजिस्ट्रार रेट के हिसाब से, जिसको हम DC रेट भी कहते हैं, और FBR वैल्यू के हिसाब से 6.5 लाख थी, मगर हमने इसको फेयर मार्केट के हिसाब से लेकर आया और वो थी 25 लाख रुपए। ये मैंने 25 लाख यहाँ से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आप कैलकुलेट के ऑप्शन को क्लिक करें, ये हो गया। और आप देखें जो भी काम करें उसको सेव करते ज़रूर जाया करें, वरना जो है नहीं होगा। और अब यहाँ पर प्लस भी आ गए हैं सारे, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल को करें और फिर आगे बढ़ें। ये मैंने यहाँ से सेव करके मैं दोबारा वेल्थ में आऊँगा कि भाई अब तो आनी चाहिए जो मैंने लास्ट ये रिटर्न जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी जो नहीं आ रही थी। तो चले देखते हैं कि हमने जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है FBR की रिटर्न के हिसाब से वो आ रही है या नहीं आ रही। तो हम दोबारा से वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम तो बढ़ गया और हमें उसी फीस में रिवाइज करके भर के देनी पड़ेगी। और पहले ही महंगाई से लोग मारे हुए ज़्यादा फीस देते हैं, तो अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी लेने वाले भी जो है ना, उनको हमारी फ़ीस बहुत भारी पड़ने लगती है। तो चलें, टेंशन ना ले, उसी फीस में हम गुज़ारा इस साल भी कर लेते हैं और आपका ये जो चेंजिंग हुई है वो भी फिल करके आपकी रिटर्न पेपर में हमेशा की तरह इंशाल्लाह भर रहे हैं। और ये इसको आप रिकनसाइल करें और लास्ट ईयर इस हिसाब से देखकर फिर आप अपनी रिटर्न को सबमिट करें। ठीक है, ये मैं आपको जो है जो इसमें अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो हमारी 7E की वीडियो देखें, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर